अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद जुल्करनैन एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। कुछ भाइयों के मुझे मैसेजेस आए कि सर आपने काफ़ी अर्सा हो गया मैन्युफैक्चरिंग पर कोई वीडियो नहीं बनाई, तो काइंडली कोई वीडियो बनाएं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ मैन्युफैक्चरिंग पर और एक अहम प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊँ। प्रोडक्ट है जी हमारे पास रबर ग्लव्स। ये लो कंपटीशन प्रोडक्ट है। वो इस तरह के आप अगर किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर चले जाएं, जो भी आपको रबर ग्लव्स मिलेंगे वो सारे के सारे इंपोर्टेड मिलेंगे। चाइना से इंपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में मेरे मुताले में तो कोई नहीं है ऐसा कि जो ये ग्लव्स मैन्युफैक्चर कर रहा हो। इनको मैन्युफैक्चर करना इंतहाई आसान है। आप 2 कमरों में भी एक छोटा सा सेटअप लगाकर आप आसानी के साथ ये शुरू कर सकते हैं और आपको कोई ख़ास टेक्निकल स्किल्स भी नहीं चाहिए होते ये काम शुरू करने के लिए। तो ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं और उसके अलावा मिस्त्री मजदूर इसे हाथों की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपने घरों में भी देखा होगा कि औरतें इसे बर्तन धोते वक्त हाथों की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो ये इसकी ख़ासी डिमांड है मार्केट में। और ये अगर इसकी प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है जो कि है लिक्विड लेटेक्स 60% DRC हाई अमोनिया। तो इसमें सिर्फ यही एक ही जो है रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, बना बनाया आता है और इसी से ये प्रोडक्ट तैयार होती है। तो अगर इसकी प्राइस और इसके हवाले से हम प्रॉफिट की बात करें तो ये आपको पड़ता है तकरीबन 200 से 300 रुपये पर केजी। और इसकी प्राइस जो वेरी करती है वो करती है आपकी क्वांटिटी पर, आप कितनी क्वांटिटी इसकी ख़रीदते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदेंगे तो कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर कम प्राइस में अपना कम क्वांटिटी में ख़रीदेंगे तो आपको ये ज़्यादा प्राइस में मिलेगा। अगर हम इसे 300 रुपये पर केजी भी ख़रीदें तब भी 1 केजी में इसके यानी कि एक जोड़ा, ये 2 ग्लव्स का एक जोड़ा होता है और आप 1 केजी में इसे 15 जोड़े तैयार कर सकते हैं। यानी कि 15 पेयर्स ग्लव्स के तैयार आसानी से कर सकते हैं। और आप इसमें अगर लेबर कॉस्ट वगैरह और बाकी जो आपकी कॉस्ट हैं सारे मिला के तो आप इसे 25 रुपये में एक जोड़ा आसानी से तैयार कर सकते हैं। यानी कि एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आप आसानी से अगर इसे होलसेल मार्केट में भी सेल करें तो एक पेयर 80 रुपये तक आसानी से सेल हो सकता है। और इसकी जो रिटेल प्राइस की बात की जाए तो ये 100 रुपये से 140 रुपये तक मार्केट में रिटेल प्राइस पर बिक रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो ये आसानी से 200 से 300% प्रॉफिट जनरेट करता है। तो ये एक अच्छा, बहुत ही तगड़ा, अगर देखा जाए तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट नहीं कर पाती। तो अगर हम इसकी कंपटीशन की बात करें तो ये सारा का सारा पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है। मेरे नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इसे कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर आप इसे मैन्युफैक्चर करें तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग में एक गैप है रबर ग्लव्स का वो आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है आपको मैं बताऊं तो इसमें डाइज होती हैं। एक हाथ से बना होता है। डाइज भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, कुछ लोहे की होती हैं, कुछ जो है वो सिरामिक मटेरियल्स की बनी होती हैं और कुछ प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो डाइज अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें डाइज की है। लेकिन मैं आपको एक देसी तरीका बताने वाला हूँ जिनमें आप आसानी से 100-150 रुपये में एक पेयर की डाइज आराम से बना सकते हैं। तो वो भी मैं समझाऊँगा। पहले हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लें। इसमें होता क्या है कि आपको मटेरियल चाहिए होता है लिक्विड लेटेक्स DRC 60% हाई अमोनिया। तो ये आपने लेना होता है, लिक्विड होता है। इसमें आपको एक डाई बनी होती है, एक हाथ सा बना होता है, लोहे का हो, सिरेमिक का हो, प्लास्टिक का हो, कोई भी एक डाई होती है। वो आप इसे डिप करते हैं, उसके बाद बाहर निकालते हैं। उसके बाद आप इसे खुश्क करते हैं। खुश्क करने के बाद आपका ग्लव तैयार हो जाता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ग्लव्स बना रहे हैं। आप 1 लेयर में बना रहे हैं, 2 लेयर में बना रहे हैं, 3 लेयर में बना लेते हैं। ये आपकी जो है ना रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का ग्लव्स बनाना है। तो इस तरह जो है आपने बस इसको कहते हैं डिपिंग मेथड। तो इस तरह से आपने ये ग्लव्स तैयार करने होते हैं। अब अगर मैं आपको इसकी डाइज़ की मैन्युफैक्चरिंग की बात बताऊँ तो अगर आप इसे लोहे की डाइज़ बनवाएँ तो बहुत महंगी बनती हैं। तकरीबन भी कोई 30 से 40 हज़ार रुपये की आपको एक पेयर की डाई बनेगी। अगर आप सिरेमिक की बनवाएं तब भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में एक पेयर आपको मिलेगा डाइज़ का। लेकिन मैं आपको एक देसी और सस्ता तरीका बताता हूं जो कि आप ख़ुद ही अपनी डाइज़ बना लेंगे उस तरीके से। तो वो तरीका ये है
कि आपने ये ग्लव्स ले लेने हैं बिल्कुल ऐसे, और इसमें प्लास्टिक पेरिस को बनाकर पानी में इसमें फिल कर लेना है यहाँ तक, बिल्कुल ऊपर तक। ये बिल्कुल इसी शेप में आपकी डाई जब वो खुश्क हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल हार्ड हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने ये उतार लेना है। उसके बाद बिल्कुल आपकी डाई तैयार हो जाएगी। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे यूज़ नहीं करनी। सबसे पहले उस पर एक लाइट सा कोटीन का एक अपना कोट कर लेना है। उसके बाद आपने कोई अच्छे वाला उस पर पेंट कर लेना है ताकि उस पर फिनिशिंग आ जाए। तो इस तरह जब उस पर फिनिशिंग आ जाएगी किसी अच्छे वाले पेंट से, जो ख़ास तौर पर गाड़ियों पर इस्तेमाल होता है, वो आपने यूज़ करना है। फिनिशिंग के बाद आपकी डाई तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप लिक्विड लेटेक्स में उसको डिप करके आप इससे क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने जो डाइज़ पर पेंट करना है वो पेंट अपना लिक्विड लेटेक्स के साथ कोई केमिकल बॉन्डिंग ना बनाता हो, या आपने चेक कर लेना है। अगर कोई केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा तो वो भी आपको पता लग जाएगा, वो उसके साथ स्टिक हो जाएगा, उतरेगा नहीं, या आपका पेंट उतरना शुरू हो जाएगा। इस तरह के मसाइल आपने देख लेने हैं, ज़रा एहतियात करनी है इस हवाले से। अगर तो आपका पेंट इसके साथ केमिकल बॉन्ड, लिक्विड लेटेक्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग बना रहा है, तो आपने पेंट चेंज करना है, जो कि आपने डाइस पर करना है। क्योंकि मैंने आपको सस्ता तरीका बताया है। वैसे आमतौर पर जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, तो वो लोहे की डाइज़ या फिर अपना टेफ्लॉन की डाइज़ या फिर सिरेमिक की डाइज़ बनवाती हैं। तो हम क्योंकि एक सादा सा तरीका, देसी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं डाइज़ बनाने का, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से आपके पास कम से कम भी 5 से 7 लाख रुपए होने चाहिए काम शुरू करने के लिए। उसके बाद अगर आप मटेरियल की बात करें तो आपको ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा? ये मटेरियल आपको पाकिस्तान से मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई केमिकल वेंडर्स ढूंढने पड़ेंगे, वो वेंडर्स जो कि केमिकल्स में डील करते हैं, तो आपको ये पाकिस्तान से मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहें, अलीबाबा से भी मिल जाएगा, आपको इंडियन मार्ट से भी मिल जाएगा। अलीबाबा से अगर आपने ख़रीदना है तो मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने अलीबाबा से प्रोडक्ट्स कैसे ख़रीदी जाती हैं कंप्लीट डिटेल के साथ एक आधे पौने घंटे की मैंने वीडियो बनाई थी, वो आपने ज़रूर देखनी है अगर आपने ऑनलाइन अलीबाबा से मटेरियल ख़रीदना है। अगर आपने इंडियन मार्ट से ख़रीदना है तो वहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर उम्मीद है आपको शिपिंग चार्जेस कम पड़ेंगे इंडियन मार्ट पर, तो वहाँ से भी आपने ये ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा आप यानी कि मुनासिब से इन्वेस्टमेंट में अपना एक बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला बिज़नेस आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।